नमस्कार मित्रों, प्रव्या के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और मैं हिंदी का टीचर महेंद्र कुमार आपको संधि टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो सीधे चलते हैं अपने संधि टॉपिक पर। निम्न में से गुण संधि का उदाहरण है। तो पहले अपन पढ़ेंगे कि संधि कहते किसे हैं। पहले क्या संधि किसे कहते हैं। तो ये सीधा क्वेश्चन आपके मन में उठेगा कि संधि किसे कहते हैं। तो अपन संधि कहेंगे दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो पहले क्वेश्चन था आपका कि संधि किसे कहते हैं। तो संधि कहते हैं दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। और संधि के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं, जो है आपके संधि के प्रकार। तो तीन प्रकार की संधि होती है। पहली है आपकी स्वर संधि, दूसरी है आपकी व्यंजन संधि, और तीसरी है आपकी विसर्ग संधि। आज जिस संधि की अपन बात कर रहे हैं वह आपको आज स्वर संधि के बारे में पढ़ाऊंगा और ट्रिक से एकदम सिखाऊंगा कि संधि के क्वेश्चन कैसे हल किए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से गुण संधि का उदाहरण है। तो गुण संधि की आप ट्रिक पहले देख लो। ट्रिक, गुण संधि की ट्रिक, इसमें एक मात्रा होगी, यहाँ तो एक ही होगी, यहाँ ओ की मात्रा होगी, और साथ में एक ऐसा र का रेप होता है। इन शब्दों में, जिन शब्दों में ये होंगे वहां पर गुण संधि के उदाहरण माने जाते हैं। जैसे इसमें है, यह आ गया, एक की मात्रा आ गई इसमें। समझ में आया कि ए किस में है, तो महेश में है। तो ये गुण संधि का उदाहरण हो गया। और देखो यहाँ पर आ की मात्रा है, आ की है, बड़ी ई की है, बड़ा ऊ की है, और बड़ी री की है। तो ये आपके दीर्घ संधि के उदाहरण माने जाते हैं इनके। ये ट्रिक है दीर्घ संधि की। तो पंच धन आयत से शब्द बनता है पंचायत, ये दीर्घ संधि है। इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। और यहाँ पर महाधन इससे शब्द बनता है महेश, और यह आपका गुण संधि का उदाहरण है। और यहाँ पर अय औ आय आओ आपने सुना होगा। अयादि संधि में, अयादि संधि की ट्रिक होती है, एक मिनट, अयादि संधि, अयादि संधि, अयादि संधि की ट्रिक, पहचानने की ट्रिक, इसमें होगा अय औ आय आओ। तो देखो नयन, अय की ध्वनि आ रही है। जैसे इस शब्द को तोड़ेंगे, न प्लस अ प्लस य प्लस अ
प्लस अ प्लस न प्लस अ, शब्द बनेगा नयन। तो यहाँ पर ये अ की ध्वनि आ रही है, इसका मतलब है ये किसका उदाहरण है, आपका अयादि संधि का उदाहरण है। और यहाँ पर देखो य व र ल, यण संधि के ट्रिक, यण संधि की ट्रिक, य व र और ल के आगे आपका आधा वर्ण है, आधा वर्ण, तो ये आपकी यण संधि का उदाहरण है। ये व दिख रहा है पीछे और आगे र आधा है, तो ये आपका यण संधि का उदाहरण है। समझ में आ गया? ट्रिक कैसी लगी आपको वो भी बताइएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो दीर्घ संधि की आपको ट्रिक बताई थी, ये याद रखना है। अ प्लस अ या आ प्लस अ आ का बनेगा आ, और ई या बड़ी प्लस ई या बड़ी, इनका बनेगा बड़ी, जो ये मात्रा है बड़ी ई की है। और ये उ या बड़ा उ प्लस उ या बड़ा उ, इनका होगा बड़ा उ। समझ में आया? और एक है री प्लस री, इसका बनेगा बड़ी री, जो कि इस तरह से लिखा जाता है। ये ज़्यादातर आपके संस्कृत में काम आती है और हिंदी में सिर्फ इनके यही उदाहरण मिलेंगे। तो देखो बड़ी की मात्रा किस में है, यहाँ पर है रवि धन रवि प्लस इंदर से शब्द से बनता है रविंदर। कई बार अपन ऐसे भी लिख लेते हैं रविंदर, जो कि संधि की दृष्टि से अशुद्ध है। रविंदर आपका ऐसा लिखा जाएगा। और यहाँ पर एक की मात्रा आ गई, तो ये आपके गुण संधि का उदाहरण है। सुर प्लस इस, शब्द बनेगा सुरेश। जैसे महाधन इस से पिछले वाले क्वेश्चन में आया था, महा प्लस इससे महेश शब्द बनता है। और ये आपका य व र ल के आगे आधा वर्ण, यानी ये आपका यण संधि का उदाहरण है। और इसका तोड़ेंगे तब होगा नी प्लस आय, और शब्द बनेगा न्याय। यण संधि में आपके ई का ई प्लस अ का बनेगा य, और उ प्लस अ का बनेगा व, और री और अ का बनेगा र, और लरी प्लस अ का बनेगा ल। लेकिन ये आपके संस्कृत में काम आएगा, हिंदी में काम में नहीं आती है। ये संधि होते ही नहीं है। एक ही इसका उदाहरण है लाकृति, जो कि आपके संस्कृत में दिखाई देती है, हिंदी में नहीं है। और ये आपका द प्लस और ये से बनता है ध्य, तो इसका मतलब है य व र ल के आगे आधा वर्ण ये भी है। तो ये भी आपका यण संधि का उदाहरण है। ये आपका गुण संधि का उदाहरण है। और तो दीर्घ संधि का उदाहरण है ये रविंदर। तीसरा क्वेश्चन है निम्न में से यण संधि का उदाहरण नहीं है। तो तीन तो आपके यण संधि का उदाहरण है और एक जो नहीं है। तो यण संधि में आपको बताया था य व र ल, य व र ल के पहले आधा वर्ण, तो आपका ये यण संधि का उदाहरण होगा।
ई प्लस अ का बनेगा य, और उ और अ का बनेगा व, और र प्लस अ का बनेगा री, प्लस अ का बनेगा र। ठीक है, तो देखो अभी धन आगत, अभी प्लस आगत शब्द बनेगा अभ्यागत। ई और आ का बन गया या, क्योंकि ई और अ का ये बनता है, और ई आ का बन जाएगा या, और ये आधा हो गया, तब अ भ आधा हो गया, क्योंकि ई की मात्रा यहाँ से निकाल दी, और फिर पीछे लगा दिया गत का गत, ये अब शब्द बनेगा अभ्यागत। और ये देखो सुधन आगत शब्द बनेगा स्वागत। ये भी आपका यण संधि का उदाहरण है, और ये भी आपका यण संधि का उदाहरण है। और अति धन आचार, अति प्लस आचार, यण संधि के उदाहरण य वर्ण के आगे आधा वर्ण यह है, आगे आधा वर्ण है, यण संधि है। और शब्द अति धन आसार का बनेगा अत्याचार, ये भी यण संधि का उदाहरण है। तो ये आपका अय अव आय आव, ये आपके अयादि संधि में आता है। तो आव की ध्वनि आ रही है, तो ये आपका अयादि संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अयादि संधि का उदाहरण नहीं है। मैंने भी ये 60 के क्वेश्चन दिए हैं, ताकि सभी क्वेश्चन आपके स्वर संधि के कंप्लीट आ जाए। तो देखिए, निम्न में से अयादि संधि का उदाहरण नहीं है। तो 3 तो ऑप्शन होंगे आपके अयादि संधि के, और एक ऑप्शन नहीं होगा। तो देख के अय अव आय आव, यह ध्वनि आनी चाहिए शब्द में, और उसमें होगी अयादि संधि। जैसे ए प्लस असमान स्वर, असमान स्वर, तब तो बनेगा अय। और ओ प्लस असमान स्वर, असमान स्वर, तब बनेगा अव। और आई प्लस असमान स्वर, तब बनेगा आय। और आ बनेगा औ प्लस असमान स्वर। ठीक है, जैसे ए प्लस अ का क्या बनेगा अय, वैसे आई प्लस अ का बनेगा आय। और ओ प्लस अ का अव, और औ प्लस अ का आव बन जाएगा। तो देखते हैं, अय आ रहा है, तो ये समझो आपका अयादि संधि का उदाहरण है, क्योंकि चयन चयन चयन, तो अय की ध्वनि आ रही है, और यहाँ पर अव की भी आ रही है। हाँ, तो बोधनति भवती, तो अव की आ रही है भवती भवती अवती अवती आ रही है कि नहीं। तो ये देखो, ये भी आपके अयादि संधि का उदाहरण है। और यहाँ पर आय की ध्वनि आ रही है, तो भी ये भी आपका मतलब अयादि संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखो ऊ की ध्वनि आ रही है, बड़ा ऊ की, लघु दे लघु दे, तो ये आपका होगा दीर्घ संधि का उदाहरण है। जैसे आपको दीर्घ संधि में मैंने बताया था, आ की, बड़ी की, बड़ा ऊ की, और री की, ये ध्वनि आए, वहाँ पर आपकी दीर्घ संधि होती है। तो शब्द बनेगा लघु धन उदय का लघु उदय बनता है, और भवती का भोधन अति भवती, और 6 प्लस अन का शब्द बनेगा शयन, और गाय प्लस अक का शब्द बनेगा गायक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वर्दी संधि का उदाहरण नहीं है। तो वर्दी संधि की ट्रिक है, वर्दी संधि की
ट्रिक। आई की या फिर औ की मात्रा दिखेगी तो आपकी ये हो जाएगी वर्दी संधि। जैसे यहाँ पर आई की मात्रा आ रही है वर्दी संधि, आई की मात्रा आ रही है वर्दी संधि, आई की मात्रा आ रही है वर्दी संधि, ए की मात्रा आ रही है गुण संधि। ए और ओ की मात्रा जहाँ पर दिखे वहाँ पर गुण संधि का उदाहरण माना जाता है। और यहाँ पर ये आंसर राइट है क्योंकि ये वर्दी संधि का उदाहरण नहीं है। बाकी वाले तीनों ये वर्दी संधि के उदाहरण है। अब इनको तोड़ते हैं, एक 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 धन एक एक एक, सदा प्लस एव का सदैव शब्द बनता है, और वन प्लस औसत का बनेगा वनौसत, और उपधन इंद्र का बनेगा उपेंद्र। ये आपका गुण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। तो आपको सभी को बता दिया था कि भाई ट्रिक क्या है, आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा जहाँ पर दिखे वहाँ पर ये दीर्घ संधि के उदाहरण होंगे। जैसे यहाँ पर मतलब बड़ा ऊ की मात्रा है और यहाँ पर भी बड़ा ऊ की मात्रा है और यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा दिख रही है, लेकिन यहाँ पर ओ की मात्रा दिख रही है, ओ की मात्रा दिखे वो गुण संधि का उदाहरण होता है। तो ये आपका सही आंसर है। जैसे इसको तोड़ेंगे, सु प्लस उक्ति, ऊ और ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो गया, ठीक है। भानुदे भानुदे, भानुधन उदय, ऊ और ऊ मिलकर क्या हो गए बड़ा ऊ। हरीश, अब कई बार अपन हरीश ऐसे भी लिख लेते हैं जो कि खोटा है। ये देखो हरिधन, इस से शब्द बनता है हरीश, क्योंकि ई और बड़ी मिलकर क्या बन जाएंगे बड़ी। और यहां पर देखिए ये आपके गुण संधि का उदाहरण है, पर धन उपकार, पर धन उपकार का शब्द बनता है परोपकार। र में ऊ की मात्रा मिल गई, ओ बन गया, अ में ऊ मिला, अ प्लस ऊ, ओ हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अयादी संधि का उदाहरण नहीं है। अब तीन तो है अयादी संधि के उदाहरण और एक उसमें से नहीं है। तो अयादी संधि की ट्रिक आपको बताई थी, अय अव आए आओ, यह आपकी ट्रिक है अयादी संधि की। तो देखो इसमें अव की ध्वनि आ रही है तो ये आपका अयादी संधि का उदाहरण है। विजय, जे अय इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब ये भी अयादी संधि का उदाहरण है। और यहाँ पर आय की ध्वनि आ रही है तो ये भी आपका अयादी संधि का उदाहरण है। जबकि महर्षि, र का रेप आ गया, आपको बताया था ए और ओ, और फिर ये र का रेप है, तो ये आपकी गुण संधि के उदाहरण होते हैं। तो यहाँ पर ये गुण संधि का उदाहरण है। तो अब सीधे शब्द को तोड़ते हैं क्योंकि ये आपका राइट आंसर है, क्योंकि ये गुण संधि का उदाहरण है। बोधन अन, ओ और अ का क्या बन जाएगा अव बन जाएगा, तो शब्द बनेगा भवन। और यहाँ पर विजय प्लस अ का बनेगा विजय, ए और अ का क्या बन जाएगा य, ठीक है। और दायक, दाई प्लस अक शब्द से बनता है दायक, और आई और अ का क्या बन जाएगा आई, क्योंकि आई की मात्रा ये हटा देने से द आधा हो जाएगा, और फिर आए फिर क लगा देंगे पीछे, द में आए आ जोड़ेंगे तो दा बन जाएगा, फिर यह फिर क, दायक। और यहाँ पर महाधन ऋषि, और इनसे शब्द बनता है महर्षि,
और ये आपका गुण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गुण संधि का उदाहरण नहीं है। 3 तो है, 1 नहीं है। तो अपन देखते हैं कि इसमें कौन सा गुण संधि का उदाहरण नहीं है। गुण संधि के उदाहरण देखने से पहले अपन देखेंगे ट्रिक। आपको पहले भी समझा दी थी, ए, ओ और र, ये आपकी गुण संधि की ट्रिक है। अब देखो यहां पर ए की मात्रा आ रही है, यहां पर ओ की मात्रा आ रही है और यहां पर भी ओ की मात्रा आ रही है, जबकि यहां पर आ की मात्रा आ रही है। तो ये आपका उदाहरण हो जाएगा। मतलब 3 तो है गुण संधि के और एक ये आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है, क्योंकि आ की मात्रा आ रही है, आ बड़ी ई बड़ा ऊ, ये आपकी दीर्घ संधि। अब सीधे शब्द को तोड़ेंगे। नरेंद्र, नर धन इंद्र, सूर्य प्लस उदय, शब्द बनेगा सूर्योदय। और दीप प्लस उत्सव से शब्द बनता है दीपोत्सव। और देह प्लस अंत से शब्द बनता है देहांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से दीर्घ संधि का उदाहरण है। इस बार है कि 3 तो आपके उदाहरण दीर्घ संधि के है नहीं और एक है। तो एक मिनट, यहां पर दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, 3 तो है, एक नहीं है। दीपावली, आगे ध्वनि आ रही है, दीर्घ संधि। बड़ी की ध्वनि आ रही है, दीर्घ संधि। बड़ाऊ की ध्वनि आ रही है, दीर्घ संधि। आऊ की ध्वनि आ रही है, ये वर्धी संधि, क्योंकि आई और औ की ध्वनि जहां आती है वहां पर आपका वर्धी संधि होता है। अब सीधे शब्द को तोड़ेंगे। दीप प्लस अवली, शब्द बनेगा दीपावली। मही प्लस इंद्र से शब्द बनेगा महेंद्र। भू प्लस उपरी, भूपरी। और यहां पर जल धन ओक का शब्द बनेगा जलोक। यह आपका वर्धी संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अयादि संधि का उदाहरण नहीं है। तो 3 तो है, एक नहीं है। तो सीधे शब्द देखते हैं। अवि, इसका मतलब है। आय, इसका मतलब ये अयादि संधि का उदाहरण है। अव, ये भी आपका अयादि संधि का उदाहरण है। लेकिन यहाँ पर ओ की मात्र ध्वनि आ रही है, इसका मतलब ये गुण संधि का उदाहरण है। तो सीधे शब्द निकल गया ये। अब आपको समझाऊंगा अयादि संधि। आपको पहले ही बता दिया है, अय आव, अय आव अव, पहले अब आएगा। अय अव आए आओ। अब देखो ए और असमान स्वर, असमान स्वर, तो शब्द बनेगा अय। जैसे ए और अ का क्या बनेगा, अय। ए प्लस ई का बनेगा आई। और वैसे ऐसे ऐसे बनते जाएंगे। और अब ओ प्लस अ का, अब ओ प्लस ई का हो जाएगा अवी। तो यहां पर अवी का है, तो यहां पर ये है आई प्लस औ प्लस ई, औ प्लस ई का बनेगा अवी। ठीक है, तो 9 धन 1, 9 प्लस 1 शब्द बनेगा नाविक। गायन, गाय धन अन, आई और अ का आय बनता है
ये आई प्लस अ का आय बनता है। तो ये हो गया गाय प्लस अन, गायन। हो प्लस हो प्लस अन शब्द बनेगा अवन, क्योंकि ओ और अ का क्या बन जाता है, अव। सर्वधन ऊपरी, सर्व प्लस ऊपरी शब्द बनेगा सर्वोपरि। नेक्स्ट क्वेश्चन। बस इतने 10 क्वेश्चन ही थे। ओके, लाड काटते